हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे प्रमोटर कौन है और उसके फंक्शंस क्या हैं। प्रमोटर की बात करते हैं। प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु इज़ कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, प्लान द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड एक्चुअली ब्रिंग इट इनटू एग्जिस्टेंस। जो प्रमोटर वो होता है जो पहले आइडिया को कंसीव करता है, फिर उसकी फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन पर ध्यान देता है, फिर उसको एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लाता है, उसे कहते हैं प्रमोटर। अ प्रमोटर इज़ वन हु अंडरटेक्स टू अ फर्म अ कंपनी विद अ रेफरेंस टू अ गिवन ऑब्जेक्ट हु टेक नेसेसरी स्टेप टू अकम्प्लिश दैट पर्पस। जो प्रमोटर होता है वो एक फर्म को अंडरटेक करता है, जिसे हम एक कंपनी भी कह सकते हैं। वो कंपनी को अंडरटेक करता है एक ऑब्जेक्ट के साथ, फिर वो ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाता है ताकि वो पर्पस पूरा हो सके। अ प्रमोटर डिस्कवर, फॉर्मुलेट एंड असेंबल द बिजनेस वे। A promoter discover and formulate the assemble of business and bring it about a company came into existence for its development। जो प्रमोटर होता है वो पहले जो कंपनी होती है, जो बिजनेस होता है, सबसे पहले वो बिज़नेस को डिस्कवर करता है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, उसको पूरी तरह से फॉर्मुलेट करता है कि इस तरह से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से उसको असेंबल करेंगे, ऐसे ऐसे उसके लिए शेयर्स देखेंगे, सब कुछ तैयारी करेंगे, फिर उसको डेवलप करता है, उसे कहते हैं प्रमोटर। अब प्रमोटर के क्या काम होते हैं? सबसे पहले वो आइडिया को कंसीव करता है, आइडिया को कंसीव कर लिया, फिर फॉर्मेशन पर ध्यान दिया, फिर उसको एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में लाया। अब ये तीनों काम हो गए। अब ये तीनों काम होने के बाद जब वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आ गई तो उसको वो सबसे पहले अंडरटेक करेगा, उसको अपने हाथों में लेगा, ठीक है। उसको अंडरटेक करने के बाद अब उसके लिए रीज़न बताएगा कि उसको अंडरटेक करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो ऑब्जेक्टिव होगा ना, उसको वो एक जो पर्पस होगा वो उसको अकम्प्लिश करेगा। अकम्प्लिश करने के बाद कंपनी होगी रजिस्टर। सो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा बिजनेस। जो बिजनेस होगा ना, जिसके लिए कंपनी फॉर्मेट होगी, सबसे पहले वो उसको डिस्कवर करेगा, फिर उसके लिए फॉर्मुलेट करेगा कि कैसे करना है, कहाँ से सारी चीज़ें देखेंगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर उसको असेंबल करने की तैयारी करेगा। इस सारे काम करने वाले को कहते हैं प्रमोटर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म प्रमोटर एज अ पर्सन। ये टर्म कंपनी एक्ट 2013 की प्रमोटर की टर्म को डिफाइन करती है। Who has been moved as such in prospectus or is identified as by the company in the annual returns। जो एनुअल रिटर्न को भर रहा है कंपनी की और प्रोस्पेक्टस में डिफाइन है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टस को बनाता है उसे कहते हैं प्रमोटर। हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की चीज़ों पर ध्यान रख रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज। चाहे वो शेयर होल्डर के ज़रिए कर रहा है, डायरेक्टर या किसी और इंसान के ज़रिए, जो कंपनी की सारी चीज़ों पर ध्यान रख रहा है उसे कहते हैं प्रमोटर। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइज, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एक्ट। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपनी का, उसकी एडवाइस लेकर उसकी डायरेक्शन, उसकी इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, उसे कहते हैं प्रमोटर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 क्या कहता है कि जो एनुअल रिटर्न दे रहा है या जिसके कहने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं या जो डायरेक्टली और
इनडायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स पर ध्यान देता है, उसे कहते हैं प्रमोटर। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर आर एज फॉलो: to conceive the idea of starting business and explore its possibilities, आइडिया को एक्सप्लोर करना। to undertake detailed technical, economic and commercial feasibility of business propositions, help of experts may be taken from that। अब प्रमोटर का काम क्या होता है कि जो टेक्निकली, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली फिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है, फिजिबिलिटी देखनी है कि काम पर जो बिजनेस का आइडिया सोचा है उसको देखना है कि वो टेक्निकली और इकोनॉमिकली, कमर्शियली काम करेगा कि नहीं, इकोनॉमिकली पैसा आएगा उससे कि नहीं, टेक्निकली वो चल पाएगा कि नहीं। इसलिए वो इस काम के लिए वो एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकता है। एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, सीए हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई भी हो सकता है। to conduct negotiation for the purchase of business in case it is intended to purchase an existence business, जो अब बिजनेस के लिए, कंपनी के बिजनेस के लिए नेगोशिएशन करेगा, ये उसका काम होता है। to collect the requisite number of person that is in 2 in case of private company, 7 in case of public company। अब शेयर होल्डर्स ढूंढने हैं, वो ढूंढने हैं जो शेयर्स को बाय कर सकें। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 60 चाहिए, वो नंबर इन लोगों को इकट्ठा करेगा। who sign the memorandum and article of a company and also agree to act as the first director of the company। प्रमोटर का काम होता है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का काम करना और आर्टिकल, एओए और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करना। बाकी उसके काम होते हैं कंपनी के नेचर पर ध्यान देना, इसके जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी लोकेशन को ढूंढना, और जो कैपिटल है उसकी अमाउंट को देखना। टू अंडरटेक द कैपिटल इशू इफ़ नेसेसरी, अगर कोई अमाउंट के रिलेटेड, शेयर्स की या कैपिटल के रिलेटेड कोई इशू आ रहा है उसको देखना। बैंकर्स को सिलेक्ट करना, कौन कौन से बैंकर, सीए उनके लिए काम करेंगे। ऑडिटर्स को देखना, कौन कौन से ऑडिटर्स उनके लिए काम करेंगे। प्रोस्पेक्टस को जो इशू करेंगे, लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट करना। ये सारे काम भी प्रमोटर के ही होते हैं। टू एंटर इनटू प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स इन रिटर्न, अब जो प्रमोटर है वो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। टू अरेंज फॉर द प्रपोजिशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट्स फाइलिंग, एडवर्टाइजमेंट, इशू कैपिटल। जो प्रोस्पेक्टस है उसकी प्रपोजिशन की तैयारी करना, अब जो प्रोस्पेक्टस है इसको फाइल करना, इसकी एडवर्टाइजमेंट देना और इसके कैपिटल के इशू करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ पाएँ। टू पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो पहले सारी खर्चा आएगा उसके लिए सारा खर्च उठाना, वो भी प्रमोटर का काम होता है। टू अरेंज फंड्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, जब तक मेंबर्स नहीं जुड़ते तब तक तो कंपनी को फिर से फंड्स चाहिए ना, तो प्रमोटर का काम है कि वो इसको अरेंज करेगा। हमारी वीडियो ख़त्म होती है यहीं पर, बहुत छोटी सी वीडियो थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।